देखिए, सरकार हमारी है और पुलिस बल भी हमारा है और हिंदू समाज को पुलिस बल से डरने की आवश्यकता नहीं है और अपनी बात रखने का हिंदू समाज को पूरा अधिकार है। लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से हिंदू समाज अपनी बात रखेगा। संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर आज हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, लेकिन मस्जिद के आसपास धारा 163 लगा दी गई है। लेकिन जो प्रदर्शन का ऐलान था उसको लेकर क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कमल गौतम हैं, हिंदू जागरण मंच के पूर्व महामंत्री हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कमल जी, ये बताइए कि जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारी की, भारी पुलिस फोर्स है वहां पर, आप लोग जाएंगे उधर? निश्चित तौर पर देखिए, सरकार हमारी है और पुलिस बल भी हमारा है और हिंदू समाज को पुलिस बल से डरने की आवश्यकता नहीं है और अपनी बात रखने का हिंदू समाज को पूरा अधिकार है। लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से हिंदू समाज अपनी बात रखेगा। इसलिए मेरा मानना है कि संपूर्ण हिंदू समाज आज बड़ी संख्या में जो है संजौली पहुंचेगा और इस विषय के ऊपर काम करेगा। हम देख रहे थे 3-4 दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे थे, कितने लोग यहाँ पर आने की संभावना है और क्या तैयारी है अगर आपको रोका गया? देखिए, एग्जैक्ट आंकड़ा तो हम नहीं बता सकते क्योंकि ये समाज का आह्वान है, ये कमल गौतम का आह्वान नहीं है, ये हिंदू समाज का आह्वान है और ना ही किसी हिंदू संगठन का आह्वान है। तो मेरा ये मानना है कि जिस स्तर पे हिंदू समाज ने आह्वान किया है उसमें मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में जो है आज हिंदू समाज निकल करके सड़कों के ऊपर आने वाला है। तो इसे कानून व्यवस्था का भी तो बिगड़ने का खतरा है। देखिए, अब उसको कैसे? देखिए, हिंदू समाज जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखता आया है। आज तक कभी भी हिंदू समाज ने कोई ऐसी वारदात हिमाचल प्रदेश में नहीं की है जिससे कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न हुई हो और मेरा मानना है कि आज भी हिंदू समाज जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपने विषयों को सरकार के समक्ष और प्रशासन के समक्ष रखने का काम करेगा, लेकिन ये प्रदर्शन होकर के रहेगा। हमने देखा था इससे पहले जब प्रदर्शन हुआ तो कहा था कि अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो अवैध निर्माण को हम गिरा देंगे, तो क्या आज उस पर कायम है आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि हिंदू समाज इसमें क्या तय करेगा वो तो हिंदू समाज ही जाने, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें सरकार के ऊपर इस विषय के ऊपर दबाव बनाना चाहिए ताकि सरकार शीघ्र अतिशीघ्र इसको हटाने की प्रक्रिया शुरू करे। क्या सरकार ने भी आपके ऊपर दबाव बनाया है इस प्रदर्शन को रोकने के लिए? जिस तरीके से धारा 163 लगाई गई है, क्या हिंदू नेताओं को भी कुछ दबाव झेलना पड़ा? देखिए, सरकार का तो दबाव रहता ही है, प्रशासन का भी दबाव रहता है क्योंकि उनके ऊपर भी कानून व्यवस्था बनाने का दबाव रहता है। तो निश्चित तौर पर जो प्रशासन की तरफ से जितना प्रयास किया जा सकता था वो उन्होंने किया है, लेकिन क्योंकि ये हिंदू समाज का आह्वान है इसलिए हिंदू नेताओं के ऊपर या कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रेशर बनाने से ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। एक अंतिम सवाल है, चाहते क्या है जो संगठन है जो विरोध प्रदर्शन करने आ रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, हम अपनी माताओं, बहनों और बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। ये जो इस्लामिक आतंकी यहाँ बाहर से आकर के यहाँ का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं और हमारी बच्चियों, हमारी माताओं, बहनों का चलना आज सड़कों के ऊपर मुहाल हो गया है, उस स्थिति को सरकार ठीक करे। अगर सरकार ने पहले समय रहते इन विषयों के ऊपर ध्यान दिया होता तो आज शायद हिंदू समाज सड़कों के ऊपर ना होता। तो कमल गौतम बता रहे हैं कि जो आह्वान किया गया था ये सभी संगठनों का, स्थानीय लोगों का है और पुलिस भले ही उन्हें रोके लेकिन वो वहां पर जाएंगे जरूर। और जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से यहाँ पर बाहरी लोग आ रहे हैं, इस्लामिक आतंकवाद बढ़ रहा है, उसके खिलाफ वो आवाज जरूर उठाएंगे। बैरिकेड, जो बहुत बड़े बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे, उन बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। ये ढली टनल है जहां से प्रदर्शनकारी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और यहां से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर का रास्ता है, मस्जिद का रास्ता, जहां तक पहुंचने की कोशिश है। इन प्रदर्शनकारियों की मांग ये है कि जो अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ है, 4 फ्लोर जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उन फ्लोर्स को तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको ध्वस्त किया जाए, उनको तोड़ा जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये पूरा मामला अदालत में है और एक तरफ मामला अदालत में है तो दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों का आप देख रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को हिलाकर अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं, जो अंदर घुसने में कामयाब हो गए। हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, लेकिन बड़े बड़े बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने में लगभग कामयाब होते हुए नजर आ रहे। देखिए, ये हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया था और ये पूरे के पूरे बैरिकेड को हटा दिया गया है। हालांकि सुरक्षाकर्मी इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं। यहां से अंदर जाने के लिए, यानी कि मस्जिद तक जाने के लिए, ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ाने के लिए, मार्च को आगे बढ़ाने के लिए प्रदर्शनकारी
अंदर घुस गए हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी आए, पहले इन्हें रोका गया, कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया तो वो नीचे धरने पर बैठ गए थे और अब देखिए सुरक्षाकर्मी और पुलिस के जवान जो यहाँ पर मौजूद हैं वो लाख कोशिश कर रहे हैं इन्हें रोकने की, लेकिन बड़े बड़े बैरिकेड्स और ये बैरिकेड को गिरा दिया है। देखिए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को गिरा दिया है। पिछली दफा हमने देखा था पिछली बार जब यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था उस वक्त हमने देखा था कि प्रदर्शनकारी उग्र नहीं थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े बड़े 3 बैरिकेड्स जो यहाँ पर गेट पर रखे गए थे उनको गिराकर प्रदर्शनकारी अब अंदर घुस गए हैं। अंदर घुसकर प्रदर्शनकारी अब आगे बढ़ रहे हैं और पहुंचने की कोशिश करेंगे ये प्रदर्शनकारी। पीयूष को मैं कहूंगा कि आप आगे की तरफ आइए पीयूष। और ये देखिए ये ढली टनल है जहां पर ये बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन इन बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए हैं और ये हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। इनकी मांग यही थी कि जो अवैध निर्माण किया गया है, मस्जिद के जो 4 फ्लोर अवैध तरीके से बनाए गए हैं उन फ्लोर्स को तोड़ा जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। लेकिन शनिवार को जब सुनवाई हुई और अदालत ने अगली तारीख 5 अक्टूबर की दी, उसके बाद अल्टीमेटम खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया था कि वो आज के दिन यानी कि 11 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से धारा 163 यहाँ पर लागू कर दी गई ताकि 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो और किसी तरह का प्रदर्शन न हो पाए। लेकिन यह प्रदर्शन न सिर्फ लोगों के द्वारा किया जा रहा है बल्कि जो बैरिकेड्स लगाए गए थे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से, उन बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शनकारी टनल के रास्ते अब आगे संजौली बाजार की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी और अंदर बाजार की तरफ जाते हुए जितने बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे उतने बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर आगे नहीं है इस रास्ते में, क्योंकि प्रशासन को ये अंदाजा था कि इस टनल के अंदर तक प्रदर्शनकारी नहीं घुस पाएंगे, उन्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पूरी ताकत लगाकर बैरिकेड को हटा दिया। 3 बड़े बड़े बैरिकेड्स जो पुलिस के थे उनको हटा दिया गया और अब देखिए प्रदर्शनकारी सड़क पर आगे बढ़ते हुए, और इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं हैं बल्कि महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और महिलाएं भी आगे इस प्रदर्शन में बढ़ते हुए हम कोशिश करते हैं जरा महिलाओं से बात करने की। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद हर हालत में मस्जिद टूटनी चाहिए, टूटनी चाहिए तो टूटनी चाहिए, बस मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद टूटनी चाहिए। सारे अवैध कब्जे हटने चाहिए। देखिए अवैध कब्जा हटना चाहिए और बाहर से यानी कि बांग्लादेश और बाकी अलग अलग बॉर्डर के इलाके से जो लोग हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं और इस इलाके में आकर वो बस जाते हैं